शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, राजा भगीरथ के द्वारा इस प्रकार 1000 नामों से स्तुति करने पर अत्यंत प्रसन्न मुख कमल वाले भगवान शंकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। देवताओं के एकमात्र स्वामी पंचानन श्वेत कांति युक्त वृषभ पर आरूढ़ सर्पों के बाजूबंद से संपन्न प्रसन्न भगवान शिव को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ महाराज भगीरथ नाचने लगे और कहने लगे, परमेश्वर, आज मेरी तपस्या, होम और मानव जन्म ये सभी सुख के साधन सफल हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर का मैं अपने नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। आप परात्पर, पूर्णमय, निर्विकार हैं तथा देवता और असुरों के लिए भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तदनंतर शरणागतों की पीड़ा को हरण करने वाले भगवान महेश्वर ने ऐसा कहते हुए भगीरथ से कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है, उसे मांगो, मैं तुम्हें वह दूंगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में महाराज सगर के महाबलशाली पुत्र, देवताओं के समान पराक्रमी मेरे पूर्व वंशज कपिल मुनि के श्राप से पाताल में भस्मीभूत हो गए हैं। उन्हीं लोगों के उद्धार की इच्छा से मैं गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूं। वे तो आपकी परम शक्ति हैं, इसलिए वे आपकी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर नहीं जा रही हैं। मैं ये चाहता हूं कि महावेगवती महानदी महेश्वरी गंगा पृथ्वी पर आकर उस पाताल विवर में प्रवेश कर महाराज सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करे। ऐसा सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर ने राजाओं में श्रेष्ठ भगीरथ से कहा कि आप यह जानिए कि मेरी कृपा से आपका यह मनोरथ अविलंब ही पूर्ण होगा। राजन, जो मानव इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करेंगे, मेरी कृपा से निश्चित ही उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रसन्न मन वाले राजा भगीरथ ने ऐसा वरदान प्राप्त कर भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम कर कहा कि आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। महामती मुनि श्रेष्ठ तब भगवान शंकर क्षण भर में ही अंतर्धान हो गए और राजा भगीरथ भी पूर्ण मनोरथ हो गए। जो मनुष्य राजा भगीरथ के द्वारा किए गए इस सहस्त्र नाम वाले स्तोत्र का परम भक्ति के साथ पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद, इस संसार में उसे कहीं भी दुख नहीं होता और भगवान शंकर की कृपा से उसे परम ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में तथा कठिन भय की स्थिति में समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाले, महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को देने वाले भगवान शंभु के सहस्त्र नाम संज्ञक इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह महादेव जी की कृपा से महाभय से मुक्त हो जाता है। मुनि, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा कर जो परम भक्ति से इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके देश में न दुर्भिक्ष रहता है, न लोगों को कष्ट होता है और ना ही अन्य कोई उपद्रव ही होता है, तथा बादल भी यथा समय वृष्टि करते हैं। यह सुनिश्चित है। मुनि, जिस स्थान पर सभी पापों को नष्ट करने वाले इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां की भूमि निश्चित रूप से सभी धान्यों से संपन्न रहती है। वहां के लोग कभी भी दुष्ट बुद्धि वाले नहीं होते और वहां के प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस देश में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को पार्थिव लिंग में भगवान महेश्वर की
भक्ति पूर्वक पूजा करके इस उत्तम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। देवाधिदेव भगवान शंकर की कृपा से वहां के हिंसक जंतु भी हिंसा वृत्ति का परित्याग कर देते हैं। वे देश धन्य है तथा वहां की प्रजा भी धन्य है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के अत्यंत सुखदायक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। वह वायु के समान बलवान, कुबेर के समान धनवान तथा कामदेव के समान रूपवान होकर निश्चय ही पृथ्वी पर विहार करता है। वह अनुग्रह तथा निग्रह में समर्थ होकर देवता के समान विचरण करता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो मनुष्य इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्य के विषय में मैं आपसे क्या कहूं। इस स्तोत्र के प्रभाव से वह मानव जीते जी साक्षात महेश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है तथा अंत में मुक्ति उसके हाथ में स्थित रहती है। जो नरश्रेष्ठ बेल वृक्ष के मूल के पास बैठकर इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसे देवाधिदेव भगवान शंकर के प्रसाद से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सभी पापों को दूर करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापाप से मुक्त हो जाता है। यह मैं आपसे सच सच कहता हूं। उसको न गिरोह की पीड़ा होती है, न अकाल मृत्यु का भय रहता है, न उससे राजा लोग द्वेष करते हैं और न ही उसे रोग का भय रहता है। महामती, जो मनुष्य सर्वदेवमय पूर्ण स्वरूप रजत के पर्वत के समान प्रभाव वाली, खिले हुए कमल के समान मुख वाली, सुंदर रूप से संपन्न, जटाजूट से दैदीप्यमान, कालकूट से सुशोभित विग्रह वाली, दक्षिण तथा वाम हस्त में क्रमशः त्रिशूल एवं डमरू धारण करने वाली, व्याघ्र चर्मांबरधारी, शांत स्वरूप और तीनों लोकों को मोहित करने वाली, वृषध्वज देवाधिदेव सनातन भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान करके तथा हृदय में उनकी भावना करते हुए भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ऐहिक श्रेष्ठ भोगों को भोग कर परलोक में भगवान शिव के सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपसे और अधिक क्या कहूं। मुनि, वही जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर मुझे परम प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है, मैं निश्चय ही कठिन संसार को पाप से मुक्त करके पवित्र कर देता है।